प्रिय छात्र, आप सभी लोग कैसे हैं? हम आशा कर रहे हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, अब जो है हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.3। जैसा कि आप जानते हैं कि 2.2 के प्रत्येक प्रश्नों को हम लोग हल कर चुके हैं। अभ्यास 2 जिसका नाम है बहुपद, और उसके बाद जो है अभ्यास जो है 2.3 का हम अध्ययन करेंगे। तो इस 2.3 के प्रश्नावली में सबसे जो महत्वपूर्ण नियम है, बीजीय व्यंजकों का भाग। यदि भाग देने की प्रक्रिया आप अच्छे तरीके से जानते हैं तो समझिए कि आपकी जो 2.3 वाली प्रश्नावली है वह पूर्ण रूप से अच्छे तरीके से समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो हमको इसी चीज को समझना है कि भाग कैसे हम देते हैं। तो मैं आपको एक ऐसा नियम बताऊंगा जिसके अगर रूल को, सिस्टम को यदि फॉलो करेंगे तो एक भी बीजीय व्यंजक का आपका भाग गलत नहीं होगा किसी भी प्रकार का। तो बीजीय व्यंजक किसको कहते हैं? तो जिसमें चर और अचर दोनों होता है उसे क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो देखिए, मैं बता रहा हूं बीजीय व्यंजक का भाग। पहले बात को समझिए, यह है आपको 6 जो रूल है पूरे 2.3 वाली प्रश्नावली में, या किसी भी क्लास के अगर बीजीय व्यंजक के भाग हों तो हम लोग इसी के आधार पर हम लोग बनाएंगे और बन जाएगा। तो पहले बात समझिए। जैसे कहने का मतलब यह है कि इस नियम को समझाने के लिए मैं एक उदाहरण ले रहा हूं जो आपके बुक का होगा, उदाहरण नंबर 6। उदाहरण नंबर क्या है? उदाहरण 6 है। मैं आपको बीजीय व्यंजक का भाग देने की प्रक्रिया समझा रहा हूं, और जितना भी आपके बुक का है मैं दावा के साथ कह रहा हूं कि आपके किसी भी भाग में मैं इससे अधिक नियम प्रयोग नहीं करूंगा, या पीछे भी यदि करते होंगे तो आप देखे होंगे कि इसी प्रकार का बन जाता होगा। जैसे देखिए, सवाल मैं लिख रहा हूं 2x² प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से भाग दीजिए। देखिए, हमें भाग का नियम समझाना है, ठीक है, लेकिन भाग के नियम के साथ अगर इस उदाहरण नंबर 6 को पढ़ते हैं तो यह उदाहरण भी हो जाएगा और भाग का नियम भी हम लोग समझ लेंगे। तो देखिए, मैं पहले बता रहा हूं, ये 2x² प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से भाग दीजिए। हम ये जो भाग का नियम लिखे हैं वह किस प्रकार की संख्या का भाग देने के लिए मैंने लिखा है? बीजीय व्यंजक जिसमें चर और अचर दोनों हो उसे भाग देने के लिए हमने लिखा है। तो पहले बात समझिए, इसमें इसको भाग देना है। गौर से ख्याल करेगा, इसमें इसको भाग देना है, ठीक है। तो इसमें अगर इससे भाग देना है तो सबसे पहले आप ऐसे बना लीजिए। देखिए, सबसे पहले यह देखिए कि यह जो भाग देना है इसकी घातें सजी है कि नहीं सजी है। तो बताइए, चर के ऊपर 2 घात, अचर के ऊपर 1 घात, तो 2 के बाद 1 आएगा ना, 1 के बाद बिना चर का, तो ये सजाया गया है। और यह भी क्या है? देखिए, 1 घात वाला है और उसके बाद अचर है। तो सबसे पहले हम भाजक और भाज्य को सजा कर लिखेंगे। तो एक बात ख्याल करिए, यहां पर भी मैं बनाया हूं, इसमें जो लिखते हैं उसका नाम भाज्य होता है। जैसे ऐसे छोटे छोटे बच्चे जब भाग देते हैं तो जो यहां पर लिखते हैं उसका नाम क्या होता है? भाज्य होता है। और यहां पर जो लिखते हैं उसका नाम क्या होता है बताइए? भाजक होता है। यहां पर जो लिखते हैं उसका नाम भाजक होता है, और यहां पर जो नाम लिखते हैं उसका नाम क्या होता है? भागफल होता है। और जो नीचे गिरता है उसे शेष फल कहते हैं। पहले तो यह है, आप समझिए, पहले तो यह समझिए कि ऐसे जो बनाए हैं तो यह देखिए 2x² प्लस 3x प्लस 1, और यहां पर यह लिख देंगे x प्लस 2।
आप कहेंगे सर आप इसको यहाँ पर क्यों नहीं लिख दिए और इसको नहीं, हमें इसमें इससे भाग देना है। बात क्लियर हो रहा है? तो देखिए जिसमें भाग देना होगा उसे बीच में लिखेंगे यहाँ पर, और जिससे देना होगा उसे यहाँ पर लिखेंगे। तो कोई आपसे पूछे कि इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है भाजक, और जो यहाँ लिखते हैं उसका नाम होता है भाज्य, और जो इसमें आता है उसका नाम क्या होता है, भागफल, और जो नीचे गिरता है उसे क्या कहते हैं, शेष कहते हैं। कभी कभी नहीं भी गिरता है, कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं भी शेष गिरता है, ठीक, तो शेष जीरो गिरता है ना, पूछना हो तो जीरो गिरेगा। तो पहले वो हमें बात बताइए, इसका नाम है भाजक, इसका नाम है भाज्य, और इसका नाम है भागफल, और नीचे होता है शेषफल। कभी कभी बच्चे भुला जाते हैं कि इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, क्योंकि दोनों का नाम लगभग, तो देखिए पूरा जो वाला जो है ना उसको पहले लिखेंगे, पूरा जो वाला पहले लिखेंगे और आधा जो वाला को बीच में कर देंगे। आधा जो, ये याद करने की प्रैक्टिस है, भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल। और एक चीज मैं बता रहा हूं, अभी मैं बता रहा हूं कि इसको ऐसे भी जानते हैं, इसको हम पीएक्स भी कहते हैं। तो कहेंगे कि जी पीएक्स से कहते हैं, नहीं जो दूसरा चीज भी कह सकते हैं, इसको कुछ भी आप कह सकते हैं, लेकिन पीएक्स मतलब नाम है। आपके पूरी बुक में भाज्य को पीएक्स से ही दर्शाया है, ठीक, और इसको क्या कहते हैं, जीएक्स कहते हैं। पहले बात को समझिए बढ़िया से। और इसको क्या कहते हैं हम लोग, क्यूएक्स कहते हैं, और जो नीचे गिरता है उसे क्या कहते हैं, आरएक्स कहते हैं। माने इसको जीएक्स, पीएक्स, क्यूएक्स, आरएक्स भी कहते हैं। एक और नाम है, इसको ए भी कहते हैं, इसको बी भी कहते हैं, इसको क्यू भी कहते हैं, और इसको आर भी कहते हैं। सही है, समझ में आ रहा है? तो जो यह ए बी क्यू आर वाला है वह पहले अभ्यास में हम लोग प्रयोग किए हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका वाला में, ठीक है। अब यह एक बात बताइए, अब यहां से चाहेंगे तो आपका कई सूत्र बन जाएगा। कैसे सूत्र बन जाएगा बताइए? जैसे मान लीजिए कि आपके घर पर कोई छोटा बच्चा है, और ऐसे मान लीजिए कि 7 में आपसे 2 से भाग देने के लिए कह दिया जाए, तो बताइए 2 से 7 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, और यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। भाग आपका दे दिया, दूतिया के 6 और 1। और आप ही का वह जो घर का बच्चा है अगर यह पूछ दे कि बताइए कि यह भाग कैसे सही है, तो आप कहेंगे कि इसका इसमें गुणा कर दीजिए और इसको क्या करिए, जोड़ दीजिए, और इतना आ जाएगा, तो आपका समझिएगा भाग क्या है, सही है। अर्थात कहने समझे हम क्या कहे, भाजक का भागफल में गुणा करके इस शेष को यदि जोड़ देंगे और यह भाज्य आ जाएगा, इसका मतलब कि आपका भाग क्या होगा, सही होगा। समझिए। एक चीज मैं और आपको बढ़िया से बता रहा हूं, अगर कभी भी भाग देते हैं और आपको यह समझ में आ जाए कि भाग आपका पूरा हो गया है कि नहीं हो गया है, तो यह जो इसमें भाजक है ना, यह भाजक है। देखिए यहां पर जो लिखते हैं वो भाजक होता है, तो इससे जो है यहां पर हमेशा कम आएगा। अगर शेष अगर इससे अधिक आ गया तो समझिएगा कि आपका भाग क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। बात समझ रहे हैं क्या कर रहे हैं हम? अगर शेष अगर अधिक हो गया तो समझिएगा कि आपका भाग क्या है, गलत है। इससे यहाँ पर कम आएगा या कट जाएगा, तब समझिए। जैसे यहाँ 9 है तो यहाँ 0 से लेके 8 तक संख्या आएगी, उससे अधिक संख्या नहीं आएगी। तो आप समझ गए, इसका इसमें गुणा करके अगर इसे जोड़ देंगे तो इसके बराबर आ जाएगा, तो समझिएगा कि आपका भाग क्या है, तब सही है। तो इसका मतलब कि तब सूत्र बन जाएगा। हमको जानते हैं कैसे सूत्र बन जाएगा, बताइए। इसका इसमें गुणा करके इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा ना, तो ऐसे लिख देंगे सूत्र, भाज्य बराबर, बताइए यह बराबर क्या लिखेंगे, भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल प्लस क्या होगा, शेषफल। क्या होगा, शेषफल होगा। बात समझ गए हम क्या कह रहे हैं? यह सूत्र आपको प्रश्नावली 2.3 में मिलेगा। अब देखिए ऐसे नहीं हो रहा है, और भी हो सकता है। जानते हैं क्या हो सकता है? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, भाज्य को क्या लिखते हैं, पीएक्स। देखिए इसमें पीएक्स लिखे है ना, बराबर। अब बताइए भाज्य को क्या लिखते हैं, जीएक्स, जीएक्स, और गुणे बताइए भागफल को क्या लिखते हैं, क्यूएक्स। अब प्लस बताइए शेषफल को क्या लिखते हैं,
आर एक्स। लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? चलिए, अभी इसका नाम भाज्य है, पी एक्स है, इसको ए से भी दर्शाते हैं। जब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पहला अध्याय जब वास्तविक संख्या पढ़े होंगे तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर आया होगा। तो देखिए आप लिखेंगे ए बराबर क्या होगा, बी क्यू, बी गुणे क्यू, ऐसे यहां पर लिख दे रहे हैं, यहां पर बी और गुणे यहां पर क्यू आधान, यहां पर क्या लिख दें, ये आर। तो देखिए यह जो है आपका सूत्र हो गया, यह भी सूत्र हो गया। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, या पी एक्स बराबर जी एक्स गुणे क्यू एक्स प्लस आर एक्स, या ए बराबर बी गुणे क्यू प्लस आर। बताइए क्लियर, आपको समझ में आ रहा है? अब चीज मैं बता रहा हूं, एक चीज कि इतना चीज आप जानेंगे कि जब भी आपको भाग देने के लिए कहा जाएगा तो सबसे पहले इसमें इसको भाज्य कहते हैं और इसको भाजक कहते हैं, और जो इसमें आता है वो भागफल होता है और नीचे शेषफल। तो सबसे पहले इसे सजा के लिखेंगे, जिसमें भी भाग देना हो चर की घातों को सजा करके लिखेंगे। देखिए मैंने लिखा है सबसे पहले, देखिए मैं ऐसा चीज बता रहा हूं कि आपको जितना भी भाग होगा इससे हट के एक भी रूल आपके दिमाग में मैं नहीं डालूंगा, समझिए। इसी पर पूरा भाग आपको बनेगा और आप यह भी समझेंगे कि कब हमारा भाग सही हो जाएगा। अभी मैं बता रहा था, देखिए इसका इसमें गुणा करके इसको जोड़ देंगे, ये आ जाएगा, तो समझिएगा कि आपका भाग सही है। अब एक चीज मैं बता रहा हूं, कब जानेंगे कि भाग आपका पूरा हो चुका है, तो जो भाजक है अगर यहां पर 3 घात का है तो 3 से यहां पर कम घात वाला आ जाएगा शेषफल, तो समझिएगा कि आपका भाग पूरा हो गया है। यदि अचर दिया है अंक, जैसे 5 दिया है, तो यहां पर शेष जो है 0 से लेके 4 तक गिरेगा, कभी 5 नहीं आएगा, इससे एक कम आएगा, तो समझिएगा कि आपका भाग भी क्या है, सही है। अब देखिए मैं बता रहा हूं, यह क्या है, भाजक है, और यह क्या है, भाज्य है। और देखिए ये उदाहरण नंबर 6 है। अब मैं उदाहरण नंबर 7 ही बनाऊंगा और इसी के आधार पर इसको मैं समझा रहा हूं, और उदाहरण नंबर 7 में भी इसी का मैं प्रयोग करूंगा। जितना भाग देना है सब में इसी रूल का प्रयोग करूंगा। तो देखिए सबसे पहले भाजक और भाज्य को सजा कर लिख दिए, बताइए लिख दिए हम सजा करके। अब क्या करेंगे, 2 नंबर, भाजक के पहले पद से भाज्य के पहले पद में भाग देंगे। कह रहा है ना कि इसके पहले पद से, ये पहला पद है, इसके पहले पद से इसके पहले पद में क्या करेंगे, भाग देंगे। तो मैं दे रहा हूं, देखिए 2x स्क्वायर बटा में x। अब बताइए ऊपर कितना x है, 2x है, और नीचे कितना x है, 1x है, तो इसके 1 से 1 कटा दीजिए, क्या हो जाएगा, 2x। मैं आ चुका हूं 3 नंबर पर। देखिए भाग दिए ना, जो भाग देने पर आएगा उसे भागफल में लिखेंगे। बताइए इसके पहले पद से जब इसके पहले पद में आप भाग दिए तो यह आया ना, और इसको कहां लिखेंगे आप, भागफल में लिखेंगे। कहां लिखेंगे, भागफल में लिखेंगे। मैंने 2x लिख दिया। अब बताइए जो भागफल में लिखेंगे उसका भाजक के साथ, देखिए अब इसका जो है ना इसके साथ गुणा करेंगे, ये भाजक है, ठीक। तो देखिए मैं गुणा कर रहा हूं, तो 2x गुणे क्या हो जाएगा, x प्लस 2। समझ में आ रहा है ना? अब देखिए इसका गुणा करते हैं। बताइए यहाँ क पद है, 1 पद है, और यहाँ क पद है, 2 पद है। गुणा करेंगे तो क पद आएगा, 2 पद आएगा, पहले 2 पद आएगा, ठीक। तो गुणा कर रहे हैं, बताइए यहाँ 1 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 हो जाएगा, x है, x है, x में x का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। नियम है आधार बराबर हो तो गुणा करते समय घाते क्या हो जाती है, जुट जाती है। इसके ऊपर कुछ नहीं है तो एक एक घात है, तो यह 2x लिख दिया प्लस। अब इसका गुणा इसके साथ कर दिया, 2 दूना के 4x, धन में धन का गुणा होगा धन, ये आ गया। अब मैं बताइए यहाँ पर लिखा हूं, जो गुणा करने पर आएगा उसे भाज्य के नीचे लिखेंगे। जो यह गुणा करने पर आया है यह भाज्य है, इसी के नीचे हम क्या करेंगे, लिखेंगे। तो 2x स्क्वायर प्लस 4x। अब देखिए और लाइन खींच देंगे, और किसका नियम करेंगे, सदैव घटाने के नियम का प्रयोग करेंगे, और घटाते समय चिन्ह क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। देखिए इतना हो गया ना। अब घटाने के नियम का प्रयोग करेंगे तो जैसे यह ऐसे हो गया। अब घटाते वक्त चिन्ह को बदल दीजिए, तो इसका चिन्ह नहीं बदलेंगे, जो नीचे वाला आप गुणा करके लिखे हैं उसका चिन्ह बदलेंगे। तो बताइए इसके आगे कौन सा चिन्ह है, प्लस तो माइनस, यहाँ पर क्या है प्लस, तो यह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब बताइए जैसा यह है वैसा ही यह है ना, मिला के देख लीजिए।
दो घात वाला है, दो घात वाला है, और आगे धन है और इसके आगे ऋण है। तो संख्या समान हो और चिन्ह विपरीत हो तो वह आपस में क्या हो जाता है, कट जाता है। अब देखिए 3x में ले या 4x घटा दीजिए, घात एक वाला यहां पर भी है, घात एक वाला यहां पर भी है, तो यह हो जाएगा -x और प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब बताइए आपका भाग हो गया कि अभी बाकी है? अभी हुआ नहीं है, बाकी है। जानते हैं क्यों बाकी है? क्योंकि यहां पर देखिए यह एक घात वाला है, यह एक घात वाला है। पुनः चालू करिए, सबसे पहले सजा कर देखिए, भाजक के पहले पद से, यही सिस्टम बार बार लगाएंगे, भाजक के पहले पद, अब इसके पहले पद से इसके पहले पद में भाग दीजिए बटा में x, ठीक है। अब बताइए यह इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कितना आएगा, ऋण 1 आएगा, आएगा ना। अरे भाई 4 में 4 का भाग देंगे तो कटेगा, तो 1 आएगा ना। यह धन था यह ऋण था तो ऋण होगा ना, तो यहां पर लिखेंगे ऋण 1। अब इस ऋण 1 का इसके साथ गुणा कर दीजिए, तो ऋण 1 x प्लस 2, इसमें गुणा करिए -x -2, यहां लिख दीजिए -x और -2। अब बताइए किसका नियम प्रयोग करेंगे, घटाने का, और घटाते वक्त चिन्ह को क्या करेंगे, बदल देंगे। तो बताइए ऋण है ना, तो यह क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, और यह धन ऋण है ना तो धन हो जाएगा। अब देखिए यह ऋण में x है और यह धन में x हो गया, संख्या समान है, चिन्ह विपरीत है, कट जाएगा ना। और 1 और 2 कितना आ गया, 3 आ गया। अब बताइए यह हमारा भाग जो है अब पूरा हो चुका है, ठीक है। जानते हैं कैसे पूरा हो चुका है? अब देखिए यहां पर जो है, यह जो है यहां पर चर एक घात वाला है और यह बिना चर का हो गया। अगर यह पूछा जाए कि यह भाग सही है कि गलत है तो आप कहिएगा इसका इसमें गुणा कर दीजिए, भाजक का भागफल के साथ गुणा करके इस शेषफल को जोड़ देंगे तो यह है आपका आ जाएगा। तो समझिएगा कि भाग सही है, नहीं तो भाग आपका क्या है, गलत है। एक चीज और मैं बता रहा हूं, अगर यह पूछा जाए कि इस प्रश्न का यह खंड है तो आप बताइए इसमें इससे क्या करिएगा, भाग दे दिए ना। और बताइए यहां पर शेष 0 आया, जब शेष 0 आता ना तो इसका यह क्या होता, खंड होता। ठीक, तो दो चीज आप ख्याल करेंगे। आप भाग इसका जब आगे वाला आएगा तो उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। देखिए इस समय पर हम लोग इस नियम को पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, भाग के नियम को पढ़ रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूं कि एक और उदाहरण देकर के आपको समझा दूं। एक उदाहरण और मैं लिखता हूं जो बुक का उदाहरण होगा। उदाहरण नंबर क्या होगा, उदाहरण नंबर 7। उदाहरण नंबर क्या होगा, 7। देखिए मैं नियम के लिए बता रहा हूं, ठीक है। तो देखिए यहां पर जो है, यह जो है उदाहरण नंबर 7 क्या है, तो बोलिए क्या है, 3x पर q प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 को 1 प्लस 2x प्लस x² से भाग दीजिए, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसको देखिए, सबसे पहले इसको देखिए कि सजा है कि नहीं सजा है। देखिए x पर 3 घात है, x पर 2 घात है और x पर 1 घात है। तो ये जो बीजीय व्यंजक है, क्योंकि इसमें चर भी है और क्या है, अचर भी है, ठीक है। और इसके बाद देखिए यह भी सजा है, ठीक, 1 घात वाला है, उसके बाद अचर है, उसके बाद 1 घात वाला है, उसके बाद 2 घात वाला है। तो इसको हम ऐसे बना रहे हैं, ठीक है। और इसी के रूल का प्रयोग करके और इस प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, बना लेंगे। तो इसको मैं लिख दे रहा हूं इसमें 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस क्या हो जाएगा 5, और इससे भाग देना है तो इसको मैं इसमें लिख रहा हूं। तो बताइए 1 धन 2x धन x² लिखे, नहीं, पहले मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, x² प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। ऐसे भी लिखा जा सकता है ना। क्यों आप कहेंगे आप ऐसे क्यों लिखे, तो देखिए इसमें जो है ना चर की उच्चतम घात कितनी है, 3 है,
और यहाँ पर चर की उच्चतम घात कितनी है। जब ये बड़े घात से चर चालू है तो इसको भी मैं बड़ा घात से चालू कर दिया। और यह हो गया भाजक, और यह हो गया भाज्य, और यह क्या हो गया भागफल। और जो नीचे आएगा उसको क्या कहेंगे। तो चलिए मैं चालू कर रहा हूं। सबसे पहले मैंने भाजक भाज्य को सजा दिया, ठीक है, सज गया ना। अब देखिए, अब यह सजा था। अगर कोई लड़का कहे कि ये तो सजा ही था, तो आप इसको आगे पीछे क्यों कर दिए। तो जानते हैं क्यों कर दिए। इसलिए कर दिए क्योंकि इसमें देखिए यह बड़े घात से चालू है। यह जो है जो भाज्य है वह बड़ा घात से चालू है, तो इसको मैंने बड़ा घात से भी शुरुआत कर दिया। और इसमें यहाँ पर अचर से चालू था, ठीक है ना। तो मैंने कुछ किया नहीं, चिन्ह भी नहीं चेंज किया, उसके सिस्टम को सही तरीके से रख दिया। अब क्या करेंगे, इसके पहले से इसके पहले में भाग दीजिए। तो देखिए 3x³ और बटा में x²। बताइए ऊपर x का कितना घात वाला है, 3 घात वाला है, और नीचे का घात वाला है। तो इससे इसको कटा दीजिए, कितना आएगा बताइए 3। मैं बताया हूं भाजक के पहले पद से भाज्य के पहले पद में, देखिए ये भाजक है और ये भाज्य है और यह भाजक है। तो इसके पहले से इसके पहले में क्या कर रहा हूं, भाग दे रहा हूं। समझ में आ रहा है ना। और बताइए भाग दिए तो इतना आ गया, क्या आ गया 3x आ गया। अब इसको कहां रखेंगे, जो भाग देने पर आएगा उसे कहां लिखेंगे, भागफल में। यहां पर 3x को लिख दीजिए। अब बताइए क्या करेंगे, जो इसमें आया है देखिए, जो भागफल में लिखेंगे उसका भाजक के साथ क्या करेंगे। अब इसका जो है ना आप इसके साथ गुणा कर दीजिए। देखिए मैं जैसे कह रहा हूं वैसे आप करिए, आपको किसी प्रकार का किसी भी प्रश्न में दिक्कत नहीं होगा। अब इसका मैं इसके साथ गुणा कर रहा हूं, तो देखिए यहां पर लिख दे रहा हूं 3x² प्लस 2x + 1 गुणा कर रहे हैं। अब बताइए इसका इसके साथ, देखिए पहले ना इसका इसमें क्या किए, भाग दिए, और भाग दिए तो इतना आया ना, तो इसको यहां पर लिख दिए। अब इसका इसके साथ क्या कर रहे हैं, गुणा। तो गुणा करिए, बताइए गुणा करेंगे 3 है, यहां पर कुछ नहीं तो 1 है, तो 3 में 1 का गुणा होगा तो 3 हो जाएगा। और यह x पर 1 घात है, x पर 2 घात, तो आधार बराबर हो तो गुणा करते समय घाते जुड़ जाएगी, तो x पर हो जाएगा 3 घात। अब देखिए इसका इसमें गुणा करिए, धन में धन का गुणा होगा धन, इसके आगे कुछ नहीं चिन्ह है तो धन होगा। 3 दूना के 6। अब x में x का गुणा करेंगे x²। अब इसका इसके साथ गुणा करिए, धन में धन का गुणा करेंगे धन होगा। 3x में 1 का गुणा करेंगे 3x हो जाएगा, क्योंकि 1 में किसी भी संख्या का गुणा करते हैं तो वही संख्या आ जाती है जो गुणा करने पर आता है। इस सिस्टम को देखिए, जो गुणा करने पर आएगा उसे भाज्य के नीचे लिखेंगे, गुणा करने पर यह आया है आप इसके नीचे लिखेंगे। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं। अब देखिए 3x³ प्लस 6x² प्लस लिख दे 3x, और लाइन खींचेंगे। क्या खींचेंगे, लाइन। वो नहीं तो ट्रांसफार्मर पर खींचते हैं उसको नहीं खींचेंगे, ठीक है ना। मैंने एक रेखा खींच देते हैं अलग करने के लिए। अब क्या करेंगे, अब ध्यान दीजिएगा, अब जो है सदैव घटाने के नियम का प्रयोग करते हैं, और घटाते वक्त चिन्ह को क्या करेंगे, बदल देंगे। देखिए भाग में ये खूबी है कि यहाँ पर घटाने के नियम का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए तो इसके चिन्ह को बदलिए, तो कभी ऊपर वाले को चिन्ह को मत बदलिएगा, हमेशा जो लिखे हैं उसका चिन्ह। तो इसके आगे कौन सा चिन्ह है, प्लस, कुछ नहीं है तो माइनस, यहाँ प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस। अब देखिए यहाँ पर इसको मिलाइए, 3x पर 3 घात है और 3x पर 3 घात है, तो संख्या तो समान है लेकिन चिन्ह क्या है, विपरीत है, तो वह आपस में क्या हो जाएगी, कट जाएगी। अब देखिए 2 घात वाला यह है, 2 घात वाला यह है, घात ख्याल करके बनाइएगा। लेकिन यहाँ पर 2 घात वाला कितना है, 1 है, कुछ नहीं लिखा है तो 1 है, और इसके आगे कितना है, 6 है। तो बताइए ऋण 6 में से अगर एगो धन वाला निकल जाएगा तो ऋण वाला चिन्ह भाई बड़ा है ना, तो लिखेंगे ऋण 5x²। क्लियर हो गया। अब देखिए यह 3x ऋण में और यह 2x धन में, एक एक घात वाला है, तो बताइए इसमें से निकाल दीजिए, -x वाला होगा। आप कहेंगे माइनस वाला क्यों लिख दिया, कैसे जान गया। तो देखिए धन वाला छोटा है और ऋण वाला बड़ा है, 3 गो है और यह 2 है। अब देखिए ऊपर से यह 5 बचा है, 5 को भी क्या करिए, उतार दीजिए। अब वही सिस्टम पुनः चालू। अब समझिए कि यह हो गया भाज्य, यह हो गया भाजक,
अब देखिए, अब इसके पहले पद से हमेशा सदैव पहले पद से इसके पहले पद में क्या करेंगे, भाग देंगे। देखिए भाजक के पहले पद से भाग, यही सिस्टम बार बार हम करेंगे, चाहे कितना भी बड़ा भाग हो आपका पूरा हो जाएगा। इसको जब आप सिस्टम को याद रखेंगे तब हम लोग इतना प्रयोग करेंगे कि हो जाएगा। देखिए इसके पहले पद से इसके पहले पद में भाग दीजिए, तो 5x² बटा में यह x²। कभी भी भूल करके इसमें मत भाग दीजिएगा, बड़ी सजाया रखिएगा। ये ना कि इसको यह यहाँ आ जाए पहले कहें सर तो पहले ही हम दे दीजिए, तो गलत हो जाएगा। आप यह देखिए कि सजा है कि नहीं सजा। अगर इसका सिस्टम सही है तो इसका भी सिस्टम सही होना चाहिए। अब देखिए, अब घटा देते चर पर क घात है, 2 घात, और यहाँ पर भी 2 घात है, तो इसको इससे कटा दीजिए। बताइए कितना आ गया, -5। तो जो जब इसमें से इसका भाग देते हैं और जो आता है उसे भागफल में लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, तो यहाँ पर आप लिख देंगे -5। ठीक, अब क्या करेंगे बताइए। अब इस जो यह भागफल में लिखे हैं ना, तो लिखने को तो भागफल में ये दोनों लिखे हैं, लेकिन दोनों नहीं, जो अभी किए हैं उसमें ऋण 5 को लिखे हैं। इसका इसके साथ क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो देखिए मैं गुणा कर दे रहा हूं, देखिए इसका इसमें और जो आया वो इसमें, और इसका इसके साथ गुणा। कभी कभी देखे जिलेबी की आकृति, ठीक है ना, उसी तरह से बन रहा है। आप इसको गौर से देखेंगे तो ऐसे ही बन रहा है। इसका इसमें हो रहा है, यहां लिखा जा रहा है, और यह इसके साथ उठ के चला आ रहा है। सिस्टम यही है। देखिए गुणा करें, x² + 2x और +1 करिए। ऋण धन ऋण होगा 5x², ऋण में धन का गुणा करेंगे, ऋण होगा 5 दूना के 10x, और माइनस क्या होगा 5 हो जाएगा। हो जाएगा ना। अब इसको यहां लिख दीजिए, -5x² -10x और -5, लाइन खींच दीजिए। और किसका नियम का प्रयोग करेंगे, घटाने का। घटाते वक्त चिन्ह को क्या करेंगे, बदल देंगे। ये माइनस है, प्लस कर दीजिएगा, ये भी माइनस है, प्लस कर दीजिए, माइनस है, प्लस कर दीजिए। अब देखिए आप यहां पर ये कट गया ना, धन ऋण हो गया, विपरीत चिन्ह है। और देखिए 10 गो x यहां पर है, एक x यहां पर है, तो कितना हो जाएगा बताइए, 9x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, और यह भी क्या हो गया, नहीं ये कटा नहीं, क्या हो जाएगा बताइए, 5 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो अब हम भाग देने की प्रक्रिया बंद कर देंगे, क्योंकि देखिए इसमें चर की उच्चतम घात कितना है, 2 है, और यहाँ पर चर की उच्चतम घात कितना आ गया, 1। इसलिए यह हमारा शेष होगा, यह भागफल होगा, और यह भाजक होगा, और यह भाज्य होगा। अगर कोई पूछे कि यह बताइए कि आपका भाग सही है कि नहीं सही है, तो आप इसका ना इसमें क्या करिएगा, गुणा कर दीजिएगा। इसका इसमें गुणा करने के बाद जो आएगा उसको इसमें क्या करिएगा, इसको जोड़ दीजिएगा। इसका गुणा करने के बाद जैसे मान लीजिए कि 5000 आ गया, तो उस 5000 में इसको क्या करिएगा, जोड़ दीजिएगा। तो ये कुरेट यह आ जाएगा, यह जो बीच में लिखे हैं वह आ जाएगा। तब समझिएगा कि आपका भाग सही है। नहीं तो कुछ भी अगर चिन्ह भी गड़बड़ाया तो समझिए कि आपका भाग क्या है, गलत है। उसी के लिए मैं यहाँ रूल लिखा हूं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, और px बराबर, आप इसको मैं बताया हूं, gx गुणे qx प्लस rx, और a बराबर bq प्लस r। तो इसी का देखिए इन्हीं 2 रूलों का 2.3 में हम लोग प्रयोग करेंगे। अभी एक और बात मैं बता दे रहा हूं, यह पूछा जाए कि इसका यह खंड है, इसका यह खंड है या इसका यह खंड है, तो आप देखिए इससे इसमें भाग दे दीजिए। अगर शेष बच जाए 0 तो कहिएगा कि वह उसका खंड है। इसका भी प्रयोग आपको 2.3 में मिलेगा। अच्छा बताइए, यहाँ पर इसका यह खंड है, नहीं खंड है। जानते हैं क्यों, क्योंकि शेष इसमें बचा है। अगर शेष नहीं बचा होता तो खंड होता। तो मैं आपसे एक बार पुनः कहना चाहूंगा कि इसको जो है आप रोक करके बढ़िया से नोट कर लीजिए, और आप यह समझ जाइए कि कहाँ भाज्य होता है, कहाँ भाजक होता है, कहाँ भागफल होता है, कहाँ rx होता है, कहाँ px लिखते हैं, कहाँ gx लिखते हैं, कहाँ qx, कहाँ rx, कहाँ a, कहाँ b, कहाँ q, कहाँ r। इन सब बातों का आप अच्छे तरीके से समझेंगे, और भाग देने के बाद यह समझेंगे कि भाग हमारा कैसे सही होगा, इसके बारे में आप समझेंगे। कब जानेंगे कि वह सवाल का दिया गया खंड है,
तो मैं बताया हूं, फिर से एक बार बता रहा हूं, इसका इसमें गुणा इसको जोड़ दीजिए, ये आ जाएगा तो आपका भाग सही। अगर इसमें भाग देते हैं इससे, अगर शेष 0 आ जाए तो समझिएगा कि इसका यह क्या है, खंड है। तो इस तरह से अब उदाहरण नंबर जो आगे आएगा उसको हम लोग पढ़ेंगे, और भाग का एकदम एक्यूरेट यही आपका नियम है, और इससे अधिक नियम प्रयोग नहीं होगा।